नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय थोड़ा रहस्यमय है, थोड़ा जिज्ञासा से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ भी है। हम बात करने जा रहे हैं उस संकेत की जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग और शास्त्र इसे बेहद महत्वपूर्ण मानते आए हैं। ये विषय है, जब किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके पीछे क्या संकेत छिपे होते हैं। भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्लियां हर जगह नहीं रुकती। वे बहुत समझदार और संवेदनशील जीव होती हैं। वे किसी भी स्थान को यूं ही अपना ठिकाना नहीं बनाती। खासकर जब उन्हें अपने बच्चों को जन्म देना होता है, तब वे एक ऐसा स्थान चुनती हैं जहां उन्हें सुरक्षा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। अब सोचिए, अगर कोई बिल्ली आपके घर को इस कार्य के लिए चुनती है, तो क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है। हम सभी अपने घर को सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता या बाधाएं ना आएं। ऐसे में यदि कोई घटना हमारे घर में बार बार होती है, तो उसका कारण जानना जरूरी हो जाता है। बिल्लियों को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें शुभ मानते हैं तो कुछ अशुभ। लेकिन सच्चाई क्या है, यह समझना आवश्यक है। भक्तों, बिल्ली एक अत्यंत संवेदनशील प्राणी है। उसकी इंद्रियां बहुत तीव्र होती हैं। वह उन सूक्ष्म परिवर्तनों को भी महसूस कर लेती है जिन्हें हम सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाते। यही कारण है कि वह अपने रहने और प्रसव के लिए हमेशा सुरक्षित और अनुकूल स्थान का चयन करती है। वह ऐसे घर को चुनती है जहां उसे खतरा महसूस ना हो, जहां वातावरण शांत हो और जहां उसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य दिखाई दे। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। कई पुरानी मान्यताओं में कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। ऐसे घर में वातावरण संतुलित और शांत होता है, इसलिए वह स्थान बिल्ली को अनुकूल लगता है। इसे कुछ लोग शुभ संकेत के रूप में भी देखते हैं। लेकिन भक्तों, हर बात का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना हो रहा है या वे असामान्य व्यवहार कर रही हैं, तो यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि घर के आसपास कुछ असंतुलन है, चाहे वह स्वच्छता का हो, भोजन का हो या वातावरण का। बहुत से लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि बिल्लियां उन स्थानों पर अधिक आती हैं जहां उन्हें भोजन की संभावना दिखती है या जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम हर संकेत को अंधविश्वास की नजर से ना देखें, बल्कि उसे समझदारी से समझें। भक्तों, आपने यह भी सुना होगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। लेकिन इस विषय पर भी अलग अलग मत हैं। कई विद्वान मानते हैं कि यह केवल एक संयोग होता है और इसका हमारे कार्यों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं कुछ लोग इसे संकेत के रूप में लेते हैं और थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर बिल्ली घर में आकर रोती है तो भी कई लोग इसे अशुभ संकेत मानते हैं। लेकिन इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बिल्ली का भूखा होना, अपने बच्चों को ढूंढना या किसी खतरे को महसूस करना। इसलिए भक्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि हम किसी भी घटना को समझदारी और संतुलन के साथ देखें। हर बात को आंख बंद करके मान लेना भी ठीक नहीं है और हर बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना भी सही नहीं है। अब अंत में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली बात। अगर आपके घर में कोई भी जीव, चाहे वह बिल्ली हो, पक्षी हो या कोई और प्राणी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर का वातावरण शांत और संतुलित है। ऐसे में आपको अपने घर की स्वच्छता, सकारात्मकता और शांति को बनाए रखना चाहिए। रोज सुबह और शाम अपने घर में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं, अपने मन को शांत रखें और अपने घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाएं। यही सबसे बड़ा उपाय है जो हर तरह की नकारात्मकता को दूर करता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि को बनाए रखता है। भक्तों, याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास और आपका कर्म है। अगर आपका मन साफ है और आपके विचार सकारात्मक हैं, तो कोई भी बाहरी संकेत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज का यह विषय केवल एक सामान्य जानकारी नहीं है,
बल्कि यह हमारे जीवन, हमारी मान्यताओं और हमारे दैनिक अनुभवों से जुड़ा हुआ एक गहरा और रहस्यमय पहलू है। अक्सर हम अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही घटनाएं हमारे लिए संकेत बनकर आती हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिल्लियों से जुड़े उन संकेतों की, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना हो। कुछ डरावना, कुछ शुभ और कुछ बिल्कुल अलग। भक्तों, हमारे समाज में बिल्लियों को लेकर हमेशा से दो तरह की बातें प्रचलित रही हैं। एक ओर कुछ लोग मानते हैं कि जहां बिल्लियां रहती हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि बिल्ली किसी घर को सुरक्षित मानकर वहां अपने बच्चों को जन्म देती है, तो वह स्थान शुभ और समृद्धि से भर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या बिल्ली सच में अशुभ है, या फिर वह भी प्रकृति का एक साधारण जीव है जो केवल अपने जीवन के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढती है? भक्तों, अगर हम ध्यान से समझें तो बिल्ली एक बेहद संवेदनशील और सजग प्राणी है। उसकी इंद्रियां इतनी तेज होती हैं कि वह आसपास के वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर लेती है। यही कारण है कि वह हमेशा वही स्थान चुनती है जहां उसे सुरक्षा, शांति और स्थिरता का अनुभव हो। जब कोई बिल्ली आपके घर में बार बार आती है, तो इसका एक सीधा अर्थ यह भी हो सकता है कि उसे आपका घर सुरक्षित और अनुकूल लग रहा है। अब बात करते हैं उन मान्यताओं की जो हमें बचपन से सुनाई जाती रही हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना, रात में उसका दिखाई देना या उसका रोना। कई लोग इन संकेतों को अशुभ मानते हैं और डर जाते हैं। लेकिन भक्तों, हर घटना के पीछे एक प्राकृतिक कारण भी होता है। बिल्ली का रास्ता काटना अक्सर उसके अपने रास्ते का हिस्सा होता है। वह अपने भोजन या अपने बच्चों की तलाश में होती है। उसी तरह रात में दिखाई देना उसकी प्राकृतिक गतिविधि है, क्योंकि वह रात में अधिक सक्रिय रहती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर बिल्ली घर में रोती है तो यह किसी अनहोनी का संकेत होता है। लेकिन यदि हम इसे समझदारी से देखें तो यह भी हो सकता है कि वह भूखी हो, अपने बच्चों को ढूंढ रही हो या किसी खतरे को महसूस कर रही हो। इसलिए हर आवाज या हर घटना को डर के रूप में लेना जरूरी नहीं है। भक्तों, अब एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक पहलू की बात करते हैं। जब हम किसी बिल्ली को अपने घर में पालते हैं या वह हमारे आसपास रहने लगती है, तो धीरे धीरे एक रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता केवल एक इंसान और एक जानवर का नहीं होता, बल्कि यह अपनापन, विश्वास और भावनाओं का रिश्ता बन जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप दिन भर की थकान के बाद घर लौटते हैं और आपकी बिल्ली आपके पास आकर बैठ जाती है, आपके पैरों से लिपटती है या धीरे से म्याऊ करती है, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। यह केवल उसका व्यवहार नहीं है, बल्कि यह उसका तरीका है यह जताने का कि वह आपसे जुड़ी हुई है। वह आपके आने का इंतजार करती है, आपकी आवाज पहचानती है और आपके मूड को भी समझती है। जब आप उसे प्यार से सहलाते हैं, तो वह भी अपने तरीके से आपको जवाब देती है, भी आंखें बंद करके, कभी धीरे धीरे गुर्राने की आवाज निकालकर। यह सब उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। भक्तों, कई बार हम शास्त्रों की बातों को सुनकर किसी जीव के प्रति डर या दूरी बना लेते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर जीव इस सृष्टि का हिस्सा है और उसका भी अपना महत्व है। बिल्लियां भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं जो हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती हैं। अब बात आती है संतुलन की। अगर आपके घर में बिल्ली आती है या आप उसे पालते हैं, तो सबसे जरूरी है स्वच्छता और देखभाल। घर को साफ सुथरा रखें, भोजन और पानी का ध्यान रखें और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। जब घर में सफाई, प्रेम और शांति होती है, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अपने आप दूर रहती है। भक्तों, एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि डर और अंधविश्वास हमारे मन को कमजोर करते हैं। अगर हम हर छोटी बात को अशुभ मानकर डरने लगेंगे, तो हम अपने ही जीवन में अनावश्यक चिंता पैदा कर लेंगे। इसके बजाय हमें अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। और अब अंत में एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली बात। अपने घर में रोज थोड़ा समय निकालकर भगवान का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं, अपने मन को शांत करें और अपने
आसपास के हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। जब आपके मन में प्रेम होगा तो आपके घर का वातावरण अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। भक्तों, याद रखिए, सबसे बड़ा धर्म है जीवों के प्रति दया और प्रेम। चाहे वह इंसान हो या कोई छोटा सा प्राणी, हर किसी के साथ करुणा का व्यवहार करें। यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।